चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको मजा आ जाने वाला है। तो आने वाले 20 मिनट का सेगमेंट जो है बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया तरीके से अपने को तैयारी करनी है। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है उसको समझते हैं, बट उससे पहले एक वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। यार मेरे पास एक 3 क्लासेस है ना, 3 क्लासेस हैं, या एक क्लास के 3 सेक्शन मान लो, थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी, 3 सेक्शन मान लो। पहले सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स थे और एवरेज मार्क्स 5 है, यानी कुछ स्टूडेंट्स के ज्यादा मार्क्स होंगे, कुछ के कम होंगे, लेकिन पूरे 10 बच्चों का जब एवरेज निकाला, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पूरे 10 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स मैंने निकाले वो 5 आए। सेक्शन 3B में 20 स्टूडेंट थे और अप्रोक्सीमेटली हर स्टूडेंट के लगभग 10 मार्क्स थे, तो एवरेज मार्क्स 10 है। तीसरी क्लास में, तीसरे सेक्शन में 30 बच्चे थे और एवरेज मार्क्स लगभग 20 थे इनके। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि यार पूरी क्लास का एवरेज आप निकाल दो, तो मैं बोलता हूं थर्ड ए, बी और सी तीनों का एवरेज अगर आप निकाल दो, तो आप बोलोगे एवरेज निकालना है ना मेरे को, यानी हर एक बच्चे ने लगभग कितने मार्क्स निकाले हैं ये आपको देखना है। तो अपन तो एक काम करते हैं, टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, सारे बच्चों के मिलाकर के कितने रहे। अगर मैं टोटल मार्क्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को एवरेज मिल जाएगा। मान लो पूरी क्लास के 5000 मार्क्स आए फॉर एग्जाम्पल, और मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, तो आप देखो ना लगभग हर बच्चे के 50 मार्क्स आए होंगे। तो अपन तो क्या कर रहे हैं, टोटल मार्क्स ले रहे हैं ऊपर, और नीचे मैं डिवाइड कर दे रहा हूं किससे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हर बच्चे के लगभग 5-5 मार्क्स हैं और 10 बच्चे हैं, तो कितने मार्क्स हो गए, 10 इंटू 5 50 मार्क्स हो गए। हर बच्चे के 5 बस 10 बच्चे के टोटल अगर मार्क्स निकालूंगा तो 50 मार्क्स। यहाँ पे हर बच्चे के 10 मार्क्स हैं, 20 बच्चे हैं, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 10 बार कर दो, या 20 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 200 मार्क्स आ गए ना। और यहाँ पर 20 मार्क्स हैं एक बच्चे के, तो 30 बच्चे के कितने हो जाएंगे, 20 इंटू 30 यानी 600 मार्क्स हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है, तो ये हो गया 850 बाय 60, क्योंकि 10 प्लस 20 प्लस 30 85 बाय 6, यानी 14.16 मार्क्स रफली पूरी क्लास के होंगे, जो कि 5 से बीच के 20 के बीच में ही आना चाहिए ना। किसी के 5 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स के बीच में ही एवरेज आना चाहिए इनके, तो 14.16 आपका एवरेज आ रहा है। अब देखो इसी को मैं अगर फॉर्मुलाइज कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने एवरेज मार्क्स हैं, सेकंड कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने एवरेज मार्क्स हैं, थर्ड कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने एवरेज मार्क्स हैं, और नीचे क्या कर रहा हूं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं मान लूं क्लास 3A में N1 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स X1 है, क्लास 3B में N2 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स X2 है, क्लास 3C में N3 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स X3 है, तो पूरी क्लास 3 का एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, तो N1 स्टूडेंट्स हैं, सबके लगभग मान लो X1 मार्क्स हैं, तो X1 प्लस X1 प्लस X1 N1 टाइम्स करूंगा, तो इसको N1 X1 लिख सकता हूं। यहां भी तो यही कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क्स में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क्स में मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। सेकंड N2 X2 आ गया, थर्ड N3 X3 आ गया, डिवाइड बाय नीचे क्या कर रहे हैं, इन तीनों स्टूडेंट्स यानी N1 N2 N3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 निकल गया। तो ये मेरा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है। इस तरह का जब मैं एवरेज निकालता हूं इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज, यानी मैं एवरेजेस का भी एवरेज निकाल रहा हूं, इसलिए इसको मैं वेटेड एवरेज बोल देता हूं। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो गया, N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, अब इसको मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में कैसे यूज करता हूं उसको हम समझेंगे। उससे पहले समझते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है। देखो मिक्सचर का मतलब होता है जब एक से ज्यादा चीज को मिक्स कर दो, दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आप मिक्स कर दोगे तो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे यहां पर भी एक तरीके से आप देखो मिक्सचर हो गया, मैंने क्या किया, 3A 3B और 3C तीनों क्लासेस का क्या कर दिया, मिक्सचर बना दिया, तीनों क्लासेस को कंबाइन करके उसका एवरेज निकाल दिया, तो मिक्सचर हो गया। ठीक है, एलिगेशन एक रूल होता है जो कि वेटेड एवरेज को आसानी से कैलकुलेट कर लेता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम हम रखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो ये जो रूल है ये एलिगेशन रूल नहीं है, अभी एलिगेशन रूल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देखते हैं और वेटेड एवरेज से इसको सॉल्व करते हैं। आपको बोला राइस इज सोल्ड, ये TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइस इज सोल्ड एट 450 पर केजी एंड दाल इज सोल्ड एट 510 पर केजी, in what ratio rice and dal should be mixed so that the mixture cost rupees 475 पर केजी। अब भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तो मैंने बोल दिया यार राइस जो है वो 450 रुपए किलो है, दाल 510 रुपए किलो है। अब मैंने राइस और दाल का मिक्सचर बना दिया। अब ये जो मिक्सचर है इसको मैं 475 रुपए किलो में बेच रहा हूँ, 475 रुपीज पर केजी में बेच रहा हूँ। तो मैंने राइस कितना मिलाया होगा, दाल कितना मिलाया होगा, उसका रेशियो आपसे पूछा है, राइस इस टू दाल का रेशियो आपसे बेसिकली पूछा गया। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं तो ये वेटेड एवरेज से ही निकाल सकता हूँ,
एक तरीके से मान लो यार क्लास 3A के इतने एवरेज स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, क्लास 3B के इतने एवरेज मार्क्स हैं, 3A और 3B को मिला दिया, पूरी क्लास का ये एवरेज मार्क्स है। अब बताओ 3A और 3B में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे, यही बात तो मैंने कर दी ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को इस बार एवरेज दे रखा है पूरी क्लास का, यानी दोनों को मिक्स करके एवरेज दे रखा है, और x1 x2 जो है वो इंडिविजुअल जो एवरेजेस हैं वो भी दे रखे हैं। तो इस बार मेरे को क्या दे रखा है, ये मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, ठीक है, और ये जो एवरेज मार्क्स है ये भी दे रखा है, लेकिन कितने बच्चे हैं ये नहीं पता मेरे को, यही तो निकालना है कितना केजी जो है किस रेशियो में मैंने इनको मिक्स किया होगा। तो यहां पर भी देखो आप x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है, x बार की वैल्यू दे रखी है, n1 n2 नहीं पता। तो x1 क्या है, पहले वाले का एवरेज 450, x2 क्या है, दूसरे वाले का एवरेज 510 रुपए, x बार क्या है, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका एवरेज, वेटेड एवरेज 475, n1 n2 की वैल्यू नहीं पता, अपन को यही तो निकालना है किस रेशियो में मिक्स किया है, यानी n1:n2 ही तो निकालना है, यानी n1:n2 को मैं n1/n2 लिख सकता हूं, यही तो मेरे को निकालना है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं इस इक्वेशन में बस वैल्यू रख रहा हूँ 475, n1 x1 की जगह 450 रख दिया, x2 की जगह 510 रख दिया, n1 प्लस n2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए तो 475 इंटू n1 प्लस n2, ये 450 n1, ये 510 n2 बचा, ये 475 n1 प्लस 475 n2, इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, 450 n1 प्लस 510 n2। अब ध्यान से देखो तो n1 का एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो ये वाला टर्म लेफ्ट में ले आए तो 475 n1 माइनस 450 n1, n2 का ये टर्म है, ये टर्म है, ये वाला टर्म राइट में ले गए तो 510 n2 माइनस 475 n2, इसको सॉल्व किया तो 25 n1 बचा, इसको सॉल्व किया तो 35 n2 बचा, n1 बाय n2 कैलकुलेट किया तो 35/25 आ गया, यानी 7/5 डिवाइड किया तो यानी 7:5 का मेरा टोटल रेशियो आ गया, यानी n1:n2 को मेरे को 7:5 के रेशियो में मिक्स करना होगा। अब आप इसको ऐसे भी समझो यार, मेरे पास दो चीजें थी मेरे पास यार, आप ऐसे समझो ना, मान लो मैं प्योर मिल्क जो है मेरा 60 रुपए लीटर है, उस प्योर मिल्क में मैं एक खराब मिल्क ऐड कर रहा हूं, मान लो वो खराब मिल्क 10 रुपए लीटर है, तो इन दोनों का मिक्सचर बना दिया। अब उस मिक्सचर को तुम 60 रुपए से महंगा नहीं बेच सकते ना, क्योंकि उसकी क्वालिटी 60 वाले से खराब कर दी तुमने, और 10 रुपए से सस्ता भी नहीं बेच सकते, क्योंकि 10 रुपए वाले में तो तुमने 60 वाला प्योर मिल्क मिला दिया। तो जो भी मिक्सचर बेचोगे तुम 10 से 60 रुपए के बीच में ही बेचोगे। अब यहां पर समझो 450 रुपए और 510 रुपए की चीज को मिक्स किया है, 510 से महंगी बेच नहीं सकते क्योंकि तुम ये सबसे बेस्ट क्वालिटी 510 यूज की है, और 450 से कम में भी नहीं बेच सकते क्योंकि वर्स्ट क्वालिटी 450 की यूज की है। तो जो भी मिक्सचर का प्राइस है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब मैं अगर एग्जैक्टली बीच में मान लेता मैंने 480 रुपए किलो में मिक्सचर बेचा, 480 एग्जैक्ट इनका बीच वाला अमाउंट हो गया, तो मैं बोल सकता हूं क्या बराबर बराबर मिलाया होगा भैया, ये भी 1 मिलाया होगा, ये भी 1 मिलाया होगा, 1:1 के रेशियो में मिलाया होगा बराबर बराबर, तभी तो एवरेज प्राइस एग्जैक्टली बीच में आई ना। लेकिन ध्यान से आप देखो तो इधर पर अगर आप ध्यान से देखो तो 475 जो है ये 450 के पास है, 480 से कम है, मिडिल वैल्यू से लेफ्ट में ही है, यानी इसकी तरफ ज्यादा एवरेज प्राइस झुकी हुई है 450 की तरफ। तो जो भी पहली वाली क्वांटिटी है वो मैंने ज्यादा मिलाई होगी, तभी इस साइड को रेशियो है। मान लो मैं दूसरी क्वांटिटी मिलाऊं ही नहीं, सिर्फ पहली क्वांटिटी मिलाऊं तो एवरेज प्राइस 450 हो जाएगी ना। तो अगर 475 है तो इसी साइड ज्यादा मिलाई होगी। तो अगर मैं n1:n2 लिख रहा हूं तो यहाँ पे n1 शुड बी ग्रेटर देन n2 ना। अब आप ऑप्शन देखो, केवल एक ही ऑप्शन है जहां पे पहली क्वांटिटी बड़ी है, बाकी सब ऑप्शन में दूसरी क्वांटिटी छोटी है, तो उसको आप डायरेक्टली देखकर भी सॉल्व कर सकते थे, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से आप ऑप्शन अपना एटलीस्ट वेरीफाई कर सकते हो कि अगर n1:n2 रेशियो तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर मिड पॉइंट के इधर कहीं होती, अगर मैं बोल देता एवरेज प्राइस 485 है तो आप बोलते भैया इस साइड को ज्यादा झुका है, नहीं ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है। अगर एवरेज प्राइस 510 ही रख दूं तो मतलब इधर ही है हम तो, यानी यही वाली क्वांटिटी मिलाई है, तो मिलाई नहीं है। तो इसके आप जितना पास जाओगे एवरेज इसी के करीब आएगा। अगर आप ध्यान से पिछला वाला एग्जांपल ऑब्जर्व करो तो एवरेज 14.16 क्यों आया, ये 5 या 10 के आसपास क्यों नहीं आया, क्योंकि 20 मार्क्स वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए एवरेज इसी साइड को झुककर आ रहा था, क्योंकि जो टोटल मार्क्स वाला कंपोनेंट है ये मेजर कंपोनेंट कैलकुलेट हो रहा होगा, ठीक है। आपको आधी कहानी हो सकता है समझ नहीं भी आई हो, मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 सेकंड अपने को चाहिए, उसके लिए अपने को सीखना है एलिगेशन रूल, इसको हम एक्स शॉर्ट ट्रिक भी बोल देते हैं। अपने को कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, एक एक्स टाइप का आपको स्ट्रक्चर बना रहा होगा, दिख रहा होगा, मैंने दोनों प्राइजेस को लिख दिया दो कॉर्नर्स पे। क्या लिखा, 450 और 510 के मिक्सचर को मिला रहे, दोनों प्राइजेस को दो कॉर्नर पे लिख दिया, बीच में लिख दी एवरेज प्राइस। अब मैं क्या करूंगा,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइस को, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में राइस की प्राइस लिखी हुई है, और ये रिप्रेजेंट कर रही है दाल को, क्योंकि राइट हैंड साइड में दाल की प्राइस लिखी हुई है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अपन को एक्स बनाना है। अब ध्यान से देखो, इधर एक क्वांटिटी लिखूंगा मैं और इधर भी एक क्वांटिटी लिखूंगा मैं। ये मेरा जो एक्स बन रहा है, इसमें 5 क्वांटिटीज आती हैं, इधर 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 और इधर। ठीक है, तो ये 3 जगह तो मैंने भर दी, अब ये 2 जगह बनानी है, तो मैं एक्स बनाऊंगा। देखो इस तरीके से क्रॉस चलूंगा, तो इस तरीके से 2 क्वांटिटी आ रही है इस रास्ते में, 510 और 475, इनको आपस में माइनस करूंगा इस तरीके से कि बड़े में से छोटी माइनस हो। तो 510 में से 475 माइनस कर दिया, 35 बचा। अब मैं इधर से चलूंगा और ये इस तरह का एक्स बनाऊंगा। तो फिर 450, और सेकंड टाइम देखो क्या हुआ, सेकंड टाइम अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सेकंड टाइम 450 और 475 आया, तो बड़े में से छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे। यानी एक तरीके से आप इसको ऐसे देखो, 475 एवरेज है ना, तो दोनों को माइनस करना है एक एक करके। इस साइड वाले माइनस को इस साइड लिखना है, इस साइड वाले माइनस को इस साइड लिखना है। तो 475 में 450 माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस करते तो 25 बचा। यानी ये जो राइस इस टू दाल का रेशियो है ना, ये 35:25 बन गया। ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो दिस इज 35:25, 35 यहां से है, 25 यहां से है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 की टेबल में 7:5 बचेगा। यही आंसर आ रहा था क्या पिछले क्वेश्चन में? लो भाई, कितने जल्दी हो गया सॉल्व, क्योंकि राइस नीचे लिखा है, दाल राइट हैंड साइड पे लिखा है, राइस लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये राइस इस टू दाल का ही रेशियो निकल के आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन और आप यहां पर देखो, क्या बोला है, देयर आर 2 क्वालिटीज ऑफ विमल पान मसाला, वन इज केसर वाला विमल एंड अनदर इज बिना केसर वाला विमल। बिना केसर वाला विमल कॉस्ट 28.50 पर केजी एंड केसर वाला विमल कॉस्ट 34.50 पर केजी। दिस मिक्सचर इज सोल्ड एट 30.50 पर केजी। फाइंड अ रेशियो ऑफ 2 क्वालिटीज ऑफ विमल इन द मिक्सचर। सेम टू सेम चीज यहां पर दे रखी है, 2 टाइप के पान मसाले, केसर वाला एक बिना केसर वाला, दोनों की इंडिविजुअल प्राइसेस दे रखी हैं कि भैया बिना केसर वाला 28 रुपए करीब का है, केसर वाला 34 रुपए करीब का। अब इनका मिक्सचर बना दिया। आप मेरे को बताओ, अब मिक्सचर में कुछ केसर भी होगा और कुछ खराब क्वालिटी का भी होगा, तो मिक्सचर को आप 34 से महंगा तो नहीं बेच सकते। आदमी बोलेगा भाई तुम कूड़ा कवाड़ा 34 रुपए में दे रहे हो, तो मैं तो प्योर ले लूंगा ना केसर वाला 34 रुपए में, और अगर कवाड़ा लेना है तो मैं 28 में ले लूंगा, उसका ज्यादा प्राइस क्यों दूं? तो जो भी एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करने वाला है। अब मैं एक चीज और बताता हूं यहां से, अगर ये जो एवरेज है 28.50 34.50 की एग्जैक्ट मिड पॉइंट कैलकुलेट करूं तो 31.50 होता है। तो अगर एवरेज प्राइस 31.50 होता, इसका मतलब बराबर क्वांटिटी में मिक्स किया है, लेकिन एवरेज 30.50 आ रहा है, यानी 28.50 की तरफ झुका हुआ है, यानी पहली क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अगेन N1:N2 में आंसर चेक करने के लिए मैं बता रहा हूं N1 जो है वो N2 से बड़ा होगा। अब यहां पर यार चारों ऑप्शन में N1 देखो बड़ा है, पहली क्वांटिटी बड़ी है, दूसरी छोटी है, तो बहुत ज्यादा हमको हेल्प नहीं मिली, लेकिन मैं अपना आंसर चेक करूंगा कि मेरी पहली क्वांटिटी ज्यादा आनी चाहिए दूसरी से, तभी मेरा आंसर सही होगा, वरना मैंने कुछ गड़बड़ की है। एक्स ट्रिक पर आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों प्राइसेस को ऊपर लिख दो, एवरेज प्राइस को बीच में लिख दो। अब मेरे को क्या करना है, 30.50 का इनमें से एक एक बार माइनस करना है, और डायगोनल फैशन में करना है। इधर के माइनस का रिजल्ट इधर लिखूंगा, इधर के माइनस का रिजल्ट इधर लिखूंगा। तो 34.50 में 30.50 का माइनस किया तो 4 बचा, इधर माइनस करूंगा तो बड़े में से छोटा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो 30.50 में 28.50 माइनस किया तो 2 बचा। यानी ये रेशियो क्या बच गया, पहले और दूसरे के बीच में 4:2 का, यानी इसको शॉर्ट करूंगा तो 2:1 का रेशियो मिल गया। ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। और कृपया करके आप ऐसा मत कीजिएगा दही शक्कर की जगह छात्र ने पान मसाला खाकर दी परीक्षा, सभी विषयों में आए पूरे अंक। तो कृपया करके पता चले टीसीएस के सेंटर के बाहर राजश्री और विमल के पाउच थोके पड़े हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। किसी ने कमेंट भी किया अजय देवगन चेक कर रहा था क्या एग्जाम, राइट? तो प्लीज दही शक्कर खा के ही जाइएगा एग्जाम के पहले, ठीक है। अगला सवाल देखिए भाई, अब ये तो आपको करना बनता है यार, बिल्कुल सिंपल हो गया। बोला भाई मिसेस वर्मा है, 2 टाइप के ऑयल बेच रही हैं। These 2 type of oil having the rate of 4 rupees per kg and 5 rupees per kg। तो पहला जो ऑयल है 4 रुपए पर केजी में बेच रही है, दूसरा ऑयल 5 रुपए पर केजी में बेच रही है। अब इन दोनों ऑयल को मिक्स कर दिया और बोले एक मिक्सचर बना, और उस मिक्सचर को 4.6 रुपीज पर केजी में बेचा जा रहा है। बिल्कुल 4 और 5 के बीच में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा और खराब तेल को मिक्स कर रहे हैं, तो एवरेज प्राइस 20 में ही कहीं आएगी। तो 4.6 रुपीज पर केजी। आप इसको ऐसे समझो ना, जो टोन्ड मिल्क आता है वो सस्ता आता है, और जो रेड वाला जो फुल क्रीम मिल्क आता है वो ज्यादा महंगा आता है, और जो डबल टोन्ड मिल्क आता है वो और सस्ता आता है। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इनमें पानी की क्वांटिटी मिलाई जा रही है।
तो इनका एवरेज प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अच्छी प्राइस में मैं खराब क्वांटिटी को, पानी को मिक्स कर रहा हूं एक तरीके से, ठीक है। अब आपको ये चीज बोलिए, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ सेकंड टाइप ऑफ ऑयल इफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ ऑयल इज 40 kg। यानी आपको बोला है कि यार दोनों का एवरेज प्राइस दे दिया, बीच वाला प्राइस भी दे दिया, आप एक काम करो दोनों का रेशियो निकाल लो, किस रेशियो में मिक्स किया है। फिर आपको बोला पहला वाला आइटम तो मैंने 40 kg मिक्स किया है, तो अब आपको रेशियो पता होगा, पहला आइटम पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो को मेंटेन करने के लिए दूसरा आइटम कितने किलो लिया होगा वो पता चल जाएगा। तो अपन वही एक्स्ट्रा की यहां पर लगाने वाले हैं। इधर पर आप ध्यान से देखो 4:5 है, बीच में एवरेज प्राइस 4.6 है, लिख दिया, दोनों प्राइस ऊपर लिख दी, बीच में एवरेज लिख दी। अब अगेन यही करना है, बड़े में से छोटा माइनस, 5 में से 4.6 माइनस 0.4 आया। इधर देखो बड़े में से छोटा माइनस, 4.6 में 4 माइनस किया तो 0.6। अब 0.4:0.6 बचेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, रेशियो तो बना रहे हैं। 4:6 के रेशियो में मैंने इनको मिक्स किया होगा। अब 4 जो है पहला वाला है, 6 जो है वो दूसरा वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे दूसरा वाला लिखा है, तो इसलिए जो रेशियो भी आया इसमें पहला वाला पहले लिखेंगे, दूसरा वाला दूसरे बाद में लिखेंगे। कहीं पे भी आप किसी को भी लिख सकते हो, 5 को लेफ्ट में लिख सकते हो, 4 को राइट में लिख सकते हो, लेकिन रेशियो फिर 6:4 आता, यानी बाद वाला पहले लिखा होता, पहले वाला बाद में। तो जो क्वांटिटी लिख रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो नीचे आएगा। तो 4:6 का रेशियो है। अब पहली क्वांटिटी 40 kg है, तो अगर मैं 4 को 40 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरी क्वांटिटी को 60 kg होना पड़ेगा, क्योंकि 40:60 का ही रेशियो 4:6 आएगा। तो 4:6 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए दूसरी क्वांटिटी को कितना होना पड़ेगा, 60 kg। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि हाँ जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एलिगेशन रूल किस तरह से लगाना है, किस तरीके से समय बचाना है, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं नहीं मानता आपको क्लियर हुआ कि नहीं। टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ विद्यार्थी कर्तव्य मैं दे रहा हूं, इसको देखिएगा। सेम दिया है, दो क्वांटिटीज दे रखी हैं, दो प्राइसेस दे रखी है, माफ कीजिएगा एवरेज प्राइस दे रखी है, किस रेशियो में क्वांटिटी निकलनी चाहिए आपको ये बताना है भाई। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डालना है मिक्सचर एलिगेशन, ब्रैकेट में लिखना है विद्यार्थी कर्तव्य और इसका आंसर डाल देना है। वीडियो के एंड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करेक्ट आंसर होगा, उसको चेक कर लेना है और अपना स्कोर बोर्ड अपडेट कर देना। अच्छा एक बात और, पिछला क्वेश्चन मेरा सही हुआ या नहीं हुआ मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वही मैं बोलूंगा। देखो यार आप रेशियो देखो, 4:5 है, 4 और 5 है, मिड पॉइंट 4.5 आ रहा है, ये दे रखा है 4.6 एवरेज, तो यानी मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड पे यानी 5 वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं N1:N2 रेशियो मान रहा हूं तो N2 इस बार ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N1। तो इधर देखो मेरा रेशियो 4:6 आया, यानी बाद वाली क्वांटिटी ज्यादा है, यानी मैंने सही की है कैलकुलेशन। अगर मेरा पहला वाला रेशियो ज्यादा आ जाता तो मैंने कैलकुलेशन गलत की होती, ठीक है। तो ये विद्यार्थी कर्तव्य वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो बच्चों मेरे ख्याल से मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भाई। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो, मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। मेक श्योर बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।